हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं। मैं प्रिया मिश्रा। आज आप देख रहे हैं हम सबका प्यारा सा चैनल विवेक मिश्रा हिस्ट्री चैनल। तो हम सॉल्व करवाएंगे दोस्तों 5.1 के एक नए एक्सरसाइज। इसके पहले वाले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख चुके थे। इंट्रोडक्शन जैसे कि पार्ट में आप जानते हैं दोस्तों, उसमें आपको एपी कैसे बनाए जाते हैं, कहने का मतलब एपी इट्स कॉल्ड टू अर्थमेटिक, ये लिखा हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म एपी होता है दोस्तों। तो उसके बारे में चलिए आज हम चर्चा करेंगे। तो देख लेंगे एक्सरसाइज 5.1 में आपको क्या क्वेश्चन दिए गए। आफ्टर दैट उसके पहले हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये फटाफट देख लेंगे। आपका यही क्वेश्चंस रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5.1 के यही हम फर्स्ट वाले में चारों पार्ट्स आपको सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों वो चारों आपके पार्ट्स क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा आपका दिया है इन विच द फॉलोइंग सिचुएशंस, ये जो सिचुएशंस हैं, डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड विद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इसे हमें सॉल्व करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के द्वारा। और बट रीज़न क्या होता है, क्या वो एपी होता है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है या फिर नहीं होता है, वो रीज़न तो आपको देना ही पड़ेगा। फर्स्ट वाला पॉइंट करा द टैक्सी फेयर आफ्टर इस किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 किलोमीटर। कह रहा है कि एक टैक्सी है, एक हम मान लेते हैं टैक्सी, जैसे हम जर्नी ले लेते हैं, जर्नी ले लेते हैं 1 किलोमीटर पे आपको 15 रुपीज़ पे करना पड़ता है। 1 किलोमीटर पे 15 रुपीज़ पे करना पड़ता है। एंड फर्स्ट किलोमीटर फिर 8 फॉर इज एडिशनल आपको बताना है। तो उसमें 8 आपको आफ्टर दैट जब हम नेक्स्ट वाली जर्नी करेंगे तो 8 आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम 2 किलोमीटर, क्योंकि एक सीरीज़ के तौर पे हम बनाएंगे, जब तक सीरीज़ आपकी बनेगी नहीं तब तक हम एपी उसमें निकाल नहीं सकते हैं। तो आप 2 किलोमीटर्स पे निकालेंगे तो 15 ऑलरेडी होगा, क्योंकि इतनी दूरी मान लेते हैं 15 किलोमीटर की है। ओके 15 किलोमीटर की रहेगी जब ये सही है 15 रुपीज़ है, 15 किलोमीटर की दूरी रहती है। आफ्टर दैट हम जब से नेक्स्ट वाला निकालते हैं उसके बाद भी और दूरी करनी, तो ये वाला तो हम करेंगे ही, तो ये वाला ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम दूरी निकालेंगे तो ये हम मान लेते हैं 2 रुपीज़ हमें लगता है। और ये 15 पहले से है, ये किलोमीटर नहीं रुपीज़ पहले से है, तो 15 + 2 हो जाएंगे इक्वल टू 70। तो वही वाला मेथड हम इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि पहले से जो फिक्स रहता है, आप पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिक्स टाइम जो रहता है वो तो फिक्स रहेगा ही। फिर हम देख लेते हैं 15 + 8 एडिशनल करना है, ये हुआ आपका रुपीज़। एंड थर्ड किलोमीटर की बात करेंगे तो ये 15 + 2 बार ऐड हो जाएगा, क्योंकि डबल बार कर रहे हैं, एक बार तो ऐड हुआ ही है, एक बार फिर ऐड हो जाएगा, ये आपका हो गया। एंड जब 4 टाइम्स हम करेंगे तो 15 + 8 + 8 + 8, ये इतना हुआ। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। यानी कि आप देख लेंगे फर्स्ट किलोमीटर हुआ, उसके बाद सेकेंड किलोमीटर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जब इसे तो हम ऐड कर लेंगे, 15 है ही, इसे जब हम कर लेते हैं 23 आ जाएगा। ये देखिए 15 8 ओके, ये 23। अब 23 में फिर हम 8 ऐड करते हैं तो 31 हो जाएगा, ये 39 हो जाएंगे। सीरीज़ आपके क्या बन जाते हैं, तो नाउ हम सीरीज़ देख लेते हैं। नाउ सीरीज़ आपका क्या बन जाता है 15, 23, 31, 39, ये आपका सीरीज़ बन गया। और आगे निकालेंगे 5 किलोमीटर्स के लिए निकालेंगे तो और भी आगे बढ़ जाएगा, 39 में ऐड हो जाएंगे। तो a = वेयर a = 15, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये a हो गया, इसे हम a1 भी कह सकते हैं, a2, a3 एंड a4 हम ले लिए, लेट कर लिए। अब d = हमें निकालना हुआ डिफरेंसेस, क्योंकि जब तक हम ये एक सीरीज़ मिलती है तो हमें a और d निकाल करके उसमें पता करना। अगर d आपका सेम इंट्रोडक्शन पार्ट में आप जाएंगे देख लेंगे, अगर d आपका सेम होता है दोस्तों तो वो AP होता है, अगर d सेम नहीं होता है तो वो AP नहीं होता है। और जिस क्वेश्चन में a एंड d की वैल्यू दी रहती है उसमें ऐसे हमें सीरीज़ निकालना होता है। ओके, वो वाला फार्मूला सीरीज निकालने के a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे अकॉर्डिंग टू लिखते हैं। इसमें क्या होता है a2 - a1, तो एट फर्स्ट सबसे पहले तो a2 - a1 करेंगे, a2 - a1 तो क्या हो जाएगा, एक तो 15 वैल्यू मिल गई है,
23 माइनस 15। जब 23 में 15 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 बच जाता है। ऐसे सेम हम प्रोसेस करते हैं A3 माइनस A2। A3 आपका 31 है एंड A2 कितना है 23। जब इसे हम करेंगे तो ये इसमें भी 8 ही निकल रहा है। फिर हम D इक्वल टू निकालते हैं तो A4 माइनस A3। A4 वैल्यू है 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। कहने का मतलब डिफरेंसेस जो है आपका +8 आ रहा है। ओके, ये देखिए इसमें भी 8 सब में आ रहे हैं। तो हम लास्ट में नाउ लिखेंगे क्या, क्लियरली हमें ये तो हो गया, हम चलिए AP निकाल लिए कि 8 फॉर्म लिस्ट फॉर्म AP। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्लियरली। सबसे पहले वो रीज़न हम देंगे, क्यों बुक्स में आपके पूछा गया है कि रीज़न देना है। तो हम लिखेंगे सिंस हेयर सेम, आपके सेम क्या आ रहे हैं, कंटिन्यूली आ रहे हैं। क्वेश्चंस में पूछा गया है प्रोग्रेशंस एंड वाई, आपके वाई भी बताने हैं। तो सेम टर्म्स कंटिन्यूली, यानी कि सिंस हियर सेम टर्म्स कंटिन्यूली increased by टर्म्स नंबर 8, टर्म्स नंबर 8। कहने का मतलब है यहाँ पे सेम टर्म्स ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं और वो नंबर क्या है 8 है। तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं कि ये पॉइंट्स आपका AP है। तो सो द लिस्ट, भैया लिफ्ट नहीं चढ़ना नहीं है, लिस्ट लिखिए। तो द लिस्ट फॉर्म एन AP, तो ये अतः AP है आंसर। आप AP बताना था AP है कि नहीं, AP है। निकालते कैसे, रीज़न क्या है कि ये सेम नंबर हमारा 8 ही लेके जा रहा है। कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन बट डिफरेंसेस सेम है। तो आई गेस फर्स्ट वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बात करते हैं सेकंड वाले, यानी फर्स्ट में आपको इस लेक्चर में हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उसमें 4 आपके पार्ट्स हैं। तो 4 के 4 पार्ट्स आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए बात करेंगे हम सेकंड वाले टर्म्स के, यानी कि ऑलरेडी पार्ट्स की। तो ये आपका सेकंड होता है। सेकंड में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन एट फर्स्ट हम देख लेंगे कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक कोई सिलेंडर है, मान लीजिए हम अमाउंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अमाउंट मान लेते हैं। तो हम करेंगे क्या, लेट मान लेते हैं द अमाउंट, क्वेश्चंस में है लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट let the amount of present in a cylinder ये हुआ, let the amount of air present in a cylinder equal to x, इक्वल टू x हम मान लिए। x अमाउंट्स हो गए आपके, कितने हो जाएंगे, x अमाउंट हो जाएंगे। यूनिट से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x यूनिट। एंड जब सेकंड वाला टर्म्स 1/4 आपके अमाउंट कितने हो रहे हैं, उसमें से जब पंपिंग हो रहे हैं, वैक्यूम्स हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट लिखते हैं x के लिए, तो आपका x ही होगा। ओके, अब जब नाउ x हम नेक्स्ट वाला निकालेंगे, x ये तो x1 हो गया। जब हम x2, क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है कि एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक तो सिलेंडर आपके x यूनिट होते हैं, फिर है व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर ए टाइम। तब हम क्या निकालते हैं, सेकंड के लिए x माइनस एक्स का 4 टाइम्स, क्योंकि हम जैसे आपके पास 100 रुपये है, आपको 50 रुपये क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसमें बचेंगे क्या, 50 ही तो बचेगा। जब 50 का हम निकालेंगे तो ये 50/100 निकालेंगे। ऐसे तो सेम फिर यानी कि 100 × 1/50 ही करके निकाल देंगे। उसका 4th पार्ट है, जैसे हम 50 निकाल दिए, 100 में 50 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब 50 का आपको 1/4 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही प्रोसेस आपका x रुपये है, x अमाउंट है, x में आपको x फिर वही सेम, क्योंकि x में ही आपको कितना सब्ट्रैक्ट करना था, जितना है आपके पास है क्या, x है, उसका 1/4 टाइप्स। तो हम इसे नाउ लिख सकते हैं x माइनस x/4।
4। तो ये हो जाएगा 4x, 4 हम एलसीएम ले लेते हैं, 4x माइनस एक्स इक्वल टू 3x अपान 4। ये इक्वेशन सेकेंड बन जाता है, ये वाला तो फर्स्ट ऑलरेडी है ही आपका। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक तो सीरीज x बन गई, एक सीरीज 3x 4 बन गई। अब नाउ फिर हम थर्ड वाला सीरीज लेते हैं, तो 3x/4 का जब हम करेंगे तो फिर वही करेंगे 3x/4। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, 3x/4 उसका 1/4 पार्ट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसे कर सकते हैं 3x/4 माइनस ये 16 हो जाएगा एंड ये 3x। जब हम इसे एलसीएम ले लेते हैं 16 आ गया, फिर 12x माइनस 3x, तो ये हो जाता है 9x अपान 16। ये इक्वेशन थर्ड बन गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो आपके सीरीज एपी के क्या बनते हैं, x, 3x अपान 4 फिर 9x अपान 16। चलिए अब यही सीरीज हम देखेंगे। चलिए ओके, यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम सीरीज बना लेते हैं। आपको सीरीज याद ही होगा क्या है। अब उसी में हम सीरीज से निकालेंगे क्या ये एपी है या फिर नहीं है। तो x 3x/4 ये कितना था 9x/16। ये तो आपकी सीरीज हुई। सीरीज में चलिए हम मेथड देखते हैं। a इक्वल टू आपका यही प्रोसेस x हो जाता है, इसे हम a1 मान लेते हैं, a2 एंड a3। ओके, अब नाउ d इक्वल टू निकालते हैं तो हो जाता है a2 माइनस a1। a2 कितनी वैल्यू है 3x/4 माइनस ये है x। अब हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका तो डिनोमिनेटर 1 है, न्यूमिनेटर मान लेते हैं x है, बट डिनोमिनेटर तो 1 ही है। 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, जितना भी एलसीएम ले रहे हैं हम। 4 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा 3x माइनस 4x इक्वल टू x अपान 4 बचाता है। माइनस साइनिंग बड़ी है, निगेटिव की निगेटिव हो गया। अब नेक्स्ट d इक्वल टू हम निकाल लेते हैं a3 माइनस a2। आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन पार्ट में ही, तो आप फटाफट इसे सॉल्व करते चलेंगे। 9x/16 माइनस ये हो जाता है 3x/4 इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये तो एलसीएम हमारा 16 आ रहा है, दिख रहा है कैमरे में। चलिए अब ये 16 आ रहा है तो हो जाएगा 9x माइनस ये 4 टाइम्स में आता है तब 16 आता है, तो ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस 3x अपान 16, तो दिस इज नॉट टू एपी। क्यों? क्योंकि सीरीज आपकी क्या बन जाती है x माइनस x/4 माइनस 3x/16, जो कि ये आपकी कोई भी सीरीज नहीं है। तो कह देंगे नाउ माइनस x/4 इज नॉट इक्वल टू माइनस 3x अपान 16, यानी कि माइनस x/4 इससे ये रिलेटेड नहीं है। तो नाउ दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी का फॉर्म कोई भी नहीं है। ANS आपको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं दोस्तों, फिर हम आपको नेक्स्ट वाला सॉल्व करवाएंगे। चलिए देख लेते हैं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस में होती है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप क्लिक करके आप जा करके अपना जो भी प्रॉब्लम्स है क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी ये लास्ट वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए हम देख लेंगे थर्ड। एट फर्स्ट हम जानेंगे कि आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का PDF नोट्स मिल ही चुका है दोस्तों। अब बाकी है थर्ड एंड फोर्थ के फिफ्थ वाले कोई भी चैप्टर्स होते हैं, आपको लास्ट वीडियोज़ में जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम स्टार्टिंग से ही आपको सभी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा देंगे PDF नोट्स। थर्ड पॉइंट करा है द कॉस्ट ऑफ डिजिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग। जैसे कोई एक वेल है, एक वेल बना लेते हैं, इतना बड़ा मत बनाइए, छोटा ही बनाइए, नहीं वेल बहुत ज़्यादा गहरा हो जाएगा, तो डीपली नहीं करना भैया। चलिए ये एक वेल हो गया। ओके, ये देखिए ऐसे होती हैं लाइनें ना, होती हैं कि नहीं होती हैं। तो ये 1 मीटर के लिए कितना हो रहा है, एक वेल है 1 मीटर के लिए। द कॉस्ट ऑफ डिजिंग 1 मीटर एवरी मीटर्स ऑफ डिजिंग व्हेन अ कॉस्ट ऑफ 150। तो रुपीज़ कितना लगता है 150 रुपीज़ लिया जा रहा है, यानी कि 1 मीटर डिजिंग करने के लिए 100 इसका 50 रुपीज़ लिया जा रहा है। और 2 मीटर क्या करेंगे, जब 2 मीटर करेंगे तो 150 प्लस 50 हो जाएगा। क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चंस में कहा गया है दोस्तों
कि अमाउंट आपको द कॉस्ट आप ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल एवरी मीटर्स डिजिंग व्हेन इज कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई, ऊपर उठने के लिए 50 रुपीज़ फॉर इज सब्सटीक्वेंट मीटर, सभी के लिए 50 रुपीज़ हैं। तो सभी के लिए 50, ऊपर उठने के लिए नीचे से ऊपर 3 मीटर है, इसमें भी 50 रुपीज़, 4 मीटर हुआ इसमें भी 50 रुपीज़, कहने का मतलब 5 मीटर हुआ इसमें भी 50 रुपीज़, जितने भी ऐसे ऐसे होते चले जा रहे हैं, सब में ऊपर उठने के लिए ये देखिए 50 रुपीज़। अब फर्स्ट वाला तो 150 है ही। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें कॉस्ट ऑफ डिजिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर, अगर प्रत्येक मीटर को हमें डिजिंग करने में कितना लगता है, फर्स्ट तो हमारा 150 लगेगा, अगर सेकंड से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो फर्स्ट वाली तो दूरी खोदनी है, डिजिंग करनी ही पड़ेगी, 150 रुपीज़ हैं, इसके भी 50 रुपीज़ तो ऐड हो जाएंगे, तो 150 प्लस 50 इक्वल टू 200 हो जाता है। तो ना हम सीरीज़ निकालते हैं। देखिए कॉस्ट, क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, फर्स्ट के लिए कॉस्ट फॉर फर्स्ट आपका कितना है 1 मीटर है, फर्स्ट दिया जा रहा है 1 मीटर, तो फर्स्ट मीटर इक्वल टू 150 रुपीज़, ये हुआ। एंड सेकेंड मीटर, फिर आपका सेकेंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा 150, बताए थे आपको ना 150 तो पहले से ही है, फिर 50 ऐड हो रहे हैं, इक्वल टू 2000 रुपीज़। नाउ 3 मीटर के लिए जब हम निकालेंगे तो 150 है, ओके इतना है ही। अगर हम निकालना चाहते हैं ऐसे भी 250 ऑलरेडी आएगा ही आपका, कैसे, क्योंकि 2 मीटर के लिए तो 200 रुपये है, और जो 3 मीटर के लिए 50 रुपये फिर ऐड हो रहे हैं, तो ये 2, चाहे इसको 150 में 50 ऐड कर दिया 200 हो गया। उसके बाद 200 प्लस 50 कर देंगे इक्वल टू 250, 250 रुपीज़। कहने का मतलब है, एक बार समझ लेते हैं, 1 मीटर खुदाई के लिए 150 रुपये लगता है, फिर 2 मीटर तो 150 रुपये आपका ऑलरेडी है 150। आफ्टर दैट आप 50 रुपये फिर देते हैं, दोनों ऐड कर देंगे। फिर 3 मीटर को जब करेंगे तो नीचे से ऊपर ही तो जा रहा है, तो 200 इतना पूरा मिला के हुआ है। फिर हम तीसरे मीटर की जब करवा रहे हैं तो इसमें भी 50 रुपये लगता है, 50 रुपये, तो उस 200 में 50 ऐड कर देंगे तो 250 हो गया। 4 मीटर के लिए 250 प्लस 50 इक्वल टू 300। फिर 5 मीटर के लिए ऐसे निकाल लेते हैं, 300 प्लस 50 इक्वल टू 350, ये रुपए का सिंबल है। तो ना हम सीरीज़ बना लेते हैं। सीरीज़ आपका क्या इतना हो जाता है 150, 200, 250, 300, 350, इतना आपका सीरीज़ हो गया ना। हम जानते हैं ए इक्वल टू आपका 150 आ गया। अब डी इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो A2 माइनस A1, ये हम क्या माने हैं A1, ए को A1 भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा A2, A3, A4 एंड A5, ओके। अब हम करेंगे A2 माइनस A1, कितना सीरीज बन गया 200 माइनस 150 इक्वल टू कितना बन जाएगा 50 रुपीज़। कहने का मतलब वही आपके आ रहे हैं, 50 बच रहे हैं, बच कितना जाएगा 50। इसमें भी A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कहने का मतलब ये D इक्वल टू एक बार निकालेंगे, फिर D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 250 माइनस 200 इक्वल टू 50। इसमें भी करेंगे 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। कहने का मतलब डिफरेंसेस जो हैं सेम आपके आ रहे हैं, इसमें भी 50, 50, 50, सबके 50 आ रहे हैं। तो आपके जो डिफरेंसेस हैं दोस्तों ये सेम आ रहे हैं। तो हम नाउ लिखेंगे क्या, ये यहाँ पे लिख देंगे रुपीज़ हैं, तो लिख लीजिए आप सेम कंटिन्यूली सेम टर्म्स ऑफ द नंबर, लिख लीजिए नंबर 50। तो इट्स फॉर्म ऑफ AP, ये जो है AP है। चलिए आई गेस आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी कि ये फॉर्म जो है AP है।
अब हम नाउ देख लेते हैं फोर्थ पार्ट्स। इसके फोर्थ पार्ट्स क्या होंगे वो चलिए देख लेते हैं। एट फर्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर ना समझ में आया हो वीडियो फिर से पोस्ट करके आप देख लीजिए, ऑलरेडी बहुत ईजी है, आपको एक ही बार में समझ में, आप इंट्रोडक्शन पार्ट ही देखेंगे तभी से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट बहुत खुशी होती है ना, लास्ट वाला चल रहा है तो लास्ट वाला कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, बट ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज़ आपके 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपके जो बता जा रहे हैं तो एट फर्स्ट हम फार्मूला के अकॉर्डिंग देख लेंगे। आपका फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना फार्मूला होता है आपको पता होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस ये फीस को प्रिंसिपल से ऐड करते हैं। प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, वो प्रिंसिपल नहीं कि आपको प्रधानाचार्य वाला हो सकता है, मान ली प्रिंसिपल लिखते हैं, दोनों अर्थ होता है आपको। तो ये प्रिंसिपल 1 प्लस आपका हो जाएगा रेट, 1 प्लस रेट पावर टाइम, ये आपका फार्मूला होता है। ये आप जान लेंगे दोस्तों, ये आपका हुआ फार्मूला। ये अगर आप याद रखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। कहने का मतलब है फार्मूला होगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट पावर टाइम। आपको दिया कितना गया, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर के आपको निकालने होंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट हम क्या निकालेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे, ये देख लीजिए फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे तो रेट कितना है आपको, रेट इक्वल टू 10,000। ओके, अब हम सेकेंड ईयर के लिए निकालते हैं। सेकेंड ईयर के निकालेंगे तो यही फार्मूला लगेगा। पी कितना हो जाएगा आपको पता होगा, क्वेश्चंस में आपको दिए गए हैं। सॉरी रेट नहीं, रेट तो 8% दिया गया है, ये आपका पी ही रहेगा। ये फर्स्ट ईयर के लिए कितना लग रहा है 10,000, यहाँ तक समझ में आ गया। जहाँ पे वेयर आपको सेकेंड ईयर के यही फार्मूला लगेंगे, इसमें तो कोई फार्मूला लगने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल 10,000 दिया गया, यहाँ पे लिख लेंगे वेयर P इक्वल टू 10,000, रेट कितना है 8%, 8% को कर सकते हैं 8/100, कोई प्रॉब्लम्स, परसेंट को 1/100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना दिया गया है, टाइम सबके लिए चेंज होगा, 1 आवर, 1 लिए 1 घंटा, सॉरी 1 ईयर। क्यों? क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं, जैसे हम इसको हम 92,000 में हम जैसे इसे ओपन किए हैं 2000 में, 2000 में ओपन किए हैं। अब इसे 2001 में ओपन करेंगे तो ईयर कितने लग रहे हैं, सिर्फ एक ही तो ईयर की आपके डिफरेंसेस हैं। 2003 में करने मतलब एक एक डिफरेंसेस है, इसलिए एक ईयर आपको 1 ईयर ले लिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर के लिए आपके प्रिंसिपल कितने हो गए 10,000 एंड सेकेंड ईयर के लिए फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे 10,000 1 प्लस रेट आपका 8%, 8/100 टाइम्स कितना है 1। इसे ना हम सॉल्व कर लेते हैं, ये 10,000 ही रहने वाला है, ये हो जाएगा 100 प्लस 8 पावर 100, ये 1 पावर 1। तो ये कितना हो जाता है 10,000 इंटू, चाहे आप इंटू करिए या फिर ब्रैकेट लगाइए, 108/100, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये 00 कैंसिल, बचता कितना है 100 इंटू 108। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो ये आ कितना जाता है 10,800, इतना प्रोसेस आ गया। ये तो रहा सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का 1000। ओके, अब ना हम देखेंगे थर्ड पॉइंट। चलिए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इक्वल टू कितना निकालेंगे, थर्ड ईयर हम प्रोसेस निकाल सकते हैं दोस्तों। थर्ड ईयर में आपका रहेगा यही सेम प्रोसेस,
टाइम बस चेंज होगा, उसमें 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट 2000 में ओपन किए थे, 2001 हुआ 2002 में, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो उसे 2000 को 2000 पहुंचने में 3 टाइम्स लगता है, 3 ईयर का समय, तो उसमें 2 लग जाएगा। 10,000 रखेंगे, सॉरी एक 0 और रहेगा, 1 + 8/100 = पावर 2 हो जाएगा। अब इसे हम नाउ सॉल्व कर लेंगे। 10,000 108/100 पावर 2, तो हम इसे डबल बार लिख लेंगे, 10,000 × 108/100 × 108/100, 00 से 00 कैंसिल, 00 से ये 00 कैंसिल, बचता कितना है? सिर्फ 108 × 108। इसे दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ कितना जाता है? आपके क्वेश्चन में यही दिया गया है ना कि आप देखेंगे कि अमाउंट मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर के, एक फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड ईयर का हम निकालने चल रहे हैं। व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर हम निकालेंगे। जब जितना भी आपकी सीरीज आ जाएगी, श्रेणी आ जाएगी दोस्तों, उसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कितना आ जाता है? 11664, ये आपका 3 पार्ट यानी 11664। चलिए इसे नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम सीरीज़ अपना लिख लेते हैं, इतना आपका हो गया। अब ना हम सीरीज़ लिखेंगे, सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए सीरीज़ पे देखेंगे ए की वैल्यू कितना है, डी की वैल्यू कितना है। तो सबसे पहले आपकी कितनी आई हुई थी? 10,000 था, 10,000, फिर 10,000 करके कुछ एक सेकेंड क्वेश्चंस में हम क्या लिखे थे? 10,800 इतना था। फिर आपका 11,664 आपकी यही तो बनी हुई थी, ये आपकी बन जाती है। अब नाउ क्वेश्चंस में क्या पुटअप किया जा रहा है? इंटरेस्ट फॉर 8 एनम्स, सबके लिए हम निकालेंगे, वही प्रोसेस रख सकते हैं। इसे हम A1 मान सकते हैं, A2 A3 वही प्रोसेस करेंगे। तो ना हम निकाल सकते हैं A = आपका 10,000 आ गया। जब हम D की वैल्यू निकालेंगे तो A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी है? 108,000 - 10,000, तो इसे हम 108 बचता है। ये कितना बच जाता है? 108। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? सॉरी, यहाँ पे जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये देखिए, आप करके देख लीजिए, ये 0 हुआ, 0801 इतना हो गया। तो ये आपका सब्सट्रैक्ट करना है, कहने का मतलब उसमें से उतना आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए आगे हम क्या देखेंगे। ये प्रोसेस क्या होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपके सिंपली निकल रहे हैं कि 10,000 है, 10,000 है, 10,800, बस कितना रहा? 10,100 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओनली 800 बच जाएगा। अब सिर्फ नेक्स्ट वाला निकालेंगे, A3 - A2 = A3 की वैल्यू आपको 11,664 माइनस हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 10,800। जब इतना सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका आ जाता है 864। अब देखिए आपकी सीरीज तो सेम आ नहीं रही है, 864, अतः सो डज नॉट फॉर्म ऑफ AP, ये AP का फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। AP कैसे होता? आपको AP तो निकालनी था, तो AP हम निकाल ले हैं। AP है कि नहीं ये भी बता दिए, और रीज़न क्या है कि AP ना होने का या फिर होने का। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक आपको लास्ट वीडियोज़ में। आपको जब ये चैप्टर्स ख़त्म होगा, सिर्फ यही चैप्टर्स, आपको पूरे चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यही चैप्टर के लास्ट वाले में आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे और आप वहाँ पर जाके क्लिक करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में दोस्तों। आपको सेकेंड एंड थर्ड पार्ट्स के ऑल स्टेप्स आप बताए जाएंगे, तब तक मिलेंगे। ये आप रिवाइज करते रहिए, और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।